R9 टीवी पर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई जो आम जन से जुड़ी हुई खबर है वो ये कि R9 टीवी की खबर का न सिर्फ असर बल्कि स्वास्थ्य मंत्री का एक बयान ऐसा आया है जिसकी वजह से लोगों को आसानी मिलने जा रही है। यानी कि अभी तक वो प्राइवेट क्लिनिक, प्राइवेट अस्पताल जो कि आम लोगों का इलाज नहीं कर रहे थे, अस्पताल बंद रखे हुए थे, मगर अब सरकार ने ऐसा प्रावधान कर दिया है कि अब वो अस्पताल खोले जा सकते हैं। उन अस्पतालों के मालिकों को आसानी होगी क्योंकि उनको डर यह था कि अगर कोरोना पॉजिटिव यहां पर आते हैं या फिर किसी दूसरे किस्म की समस्या होती है तो फिर न सिर्फ आप उनके ऊपर केसेस मुकदमे दर्ज होंगे बल्कि उनको छुपाए जाने के मामलों को लेकर के या ऐसी स्थितियां बनती है तो फिर क्या होगा, जिस डर में वो निजी हॉस्पिटल खुल नहीं रहे थे। मगर अब सरकार ने यह साफ कर दिया है कि दरअसल ऐसे अस्पतालों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी अगर वहां पर कोरोना से जुड़े हुए लोग या कोरोना से पीड़ित लोगों की तादाद भी आती है या कोरोना संक्रमित लोग पहचानने में आते हैं तब भी। हालांकि कार्रवाई इस कंडीशन पे नहीं होगी कि गाइडलाइंस का पालन करने के लिए अब वो सरकार बात जरूर होंगे। आइए सुनते हैं क्या कहा गया। प्रदेश में लगातार प्रवासी मजदूरों का आना जारी है। ऐसे में लगातार कोरोना के संक्रमित लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं, चुनौतियां और बढ़ जाती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह जी। हम इनसे बात करेंगे किस तरीके से रणनीति बनाई जा रही, किस तरीके से अब काम किया जा रहा है। देखिए, हम लोग का अनुमान है कि सब मिला के लगभग 15 से 17 लाख श्रमिक हमारे अन्य प्रदेशों में जो रहते हैं वो उनको वापस वो आ रहे हैं और एक निर्धारित कार्यक्रम के माध्यम से आ रहे हैं। उनकी सूची आती है, वो सूची के माध्यम से उनको हम अपने अपने ज़िले पर पहुंचाते हैं। तो इसकी तैयारी हमारे मुख्यमंत्री के कुशल निर्देशन पर हम लोग ने पहले से ही तैयारी कर लिया था। हमारे पास लगभग 50,000 से ऊपर के बेड हमारे तैयार है यदि इस तरह के पॉजिटिव पेशेंट बढ़ते हैं तो। मंत्री जी, सीधा सवाल ये है कि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल या नर्सिंग होम किसी का इलाज करते हैं और इलाज के बाद उसकी जांच मरीज की पॉजिटिव आती कोरोना की तो उनके ऊपर कार्रवाई की गई है, सील कर दिए गए हैं और तमाम स्पष्टीकरण मांगे गए हैं, तो ऐसे में क्या उनको राहत मिलने वाली है निजी हॉस्पिटलों को? बिल्कुल राहत मिलेगी। इसके लिए परसों ही जियो जारी कर दिया था और जियो में हम लोगों ने बिल्कुल स्पष्ट लिख दिया है, इस प्रावधान को भी लिख दिया है कि आप अगर जो हमारे जो ये प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हुए अपना सुरक्षा पूरी तरह से तैयारी करके आप इमरजेंसी सेवा प्रदान करेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति आता है चाहे हमारे हॉस्पिटल में, ज़िला में, चाहे प्राइवेट में, आजकल के व्यक्ति जो भी आता है वो एसिम्प्टोमेटिक होता है, इसका पता नहीं लगता कि कोविड है कि नहीं है। तो इसलिए उसको वो इमरजेंसी में आता है तो तत्काल उसको इमरजेंसी सेवा प्रदान करना पड़ता है। तो हम लोग ने इनको पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया है कि कोई आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप कोई भी आदमी को या कोई भी पेशेंट को आप इमरजेंसी सेवा प्रदान करते हैं, आप अपना ओटी अगर ऑपरेशन करते हैं तो तत्काल ओटी के बाद आप उसको सैनिटाइज कर दीजिए अच्छी तरह से। उसका एक प्रक्रिया होता है, उसको एक अलग कमरे में रखे रहिए। अगर उसके अंदर कोई लक्षण है तो उसका सैंपल के लिए आप दे दीजिए। जब तक वो ठीक होगा तो मान लीजिए 24 घंटे के अंदर वो आता है या 12 घंटे के अंदर उसका सैंपल आ जाता है और अगर वो पॉजिटिव होता है तो वो खाली अपना सूचना मुख्य चिकित्सा अधिकारी को, जनपद को दे देगा, उसके बाद वहाँ से हट जाएगा। मगर उसको पूरा सैनिटाइज कर लेगा, उतना ही करना, कोई ऐसा नहीं कि सील करना पड़ेगा। उतने एरिया को आप सैनिटाइज करके फिर चालू कर सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से प्रदेश सरकार की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं, चाहे वो कोरोना की जांच हो, चाहे वो कोरोना के मरीजों का इलाज हो या अन्य जो गंभीर रोगों के रोगी हैं उनके इलाज के लिए सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को पर्याप्त छूट दी गई है कि गाइडलाइन के साथ लोगों का इलाज करें, किसी को वापस ना भेजें, सबको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ मिल सके। कैमरामैन अमीश के साथ नरेंद्र यादव, R9 टीवी, लखनऊ।